महिला सीईओ ने सड़क किनारे एक बेघर लड़की को देखा जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी उनकी बेटी बचपन में दिखती थी। उत्साह से भरकर वह तुरंत कार से उतरी ताकि उसे करीब से देख सकें। वह लड़की सचमुच बेहद मिलती जुलती दिख रही थी। महिला सीईओ ने पूछा कि उस छोटी लड़की की माँ कहाँ है। छोटी लड़की ने जवाब दिया, मेरी माँ बीमार है, मुझे उनके इलाज के खर्च के लिए पैसे जमा करने हेतु सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती है। ये सुनने के बाद महिला सीईओ को एहसास हुआ कि यह लड़की शायद वही पोती हो सकती है जिसकी वह तलाश कर रही थी। असल में 20 साल पहले जब महिला सीईओ अपनी बेटी के लिए केक खरीदने बाहर गई थी, उनकी बेटी का मानव तस्करों ने अपहरण कर लिया था। वह केवल बेबस होकर अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देख सकती थी। पिछले 20 वर्षों से वह केवल उस जेड के लॉकेट को खाली निगाहों से देखती रह गई थी जो उनकी बेटी का था। इतनी अधिक जनशक्ति और संसाधन लगाने के बावजूद भी उन्हें अपनी बेटी की कोई खबर नहीं मिल सकी। लेकिन उन्हें जरा भी पता नहीं था कि उनकी बेटी न केवल जीवित बच गई थी बल्कि उसने एक प्यारी सी छोटी बच्ची को भी जन्म दिया था। एक दुर्घटना के बाद वह महिला मानसिक रूप से विकलांग हो गई, इसलिए वह लड़की केवल हर जगह कचरा इकट्ठा करके पैसे कमाती थी और परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन जब वह महिला लड़की को खोज रही थी तो उसने एक कार पर ध्यान नहीं दिया और उसकी चपेट में आ गई। लड़की घबराकर अपनी माँ को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन का खर्च $300,000 होगा, लेकिन लड़की के पास अपनी माँ को बचाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह केवल जहाँ तहाँ छोटे मोटे काम ही कर सकती थी। इसी बीच अपनी बेटी की बहुत याद आने के कारण सीईओ की अनिद्रा और भी बढ़ गई, इसलिए वह चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल गई। डॉक्टर ने देखा कि उनके गले में पड़ा जेड का लॉकेट बहुत परिचित लग रहा था। उन्होंने कहा कि एक मानसिक रूप से विकलांग मरीज की बेटी भी बिल्कुल वैसा ही जेड का लॉकेट पहनती है। ये सुनकर महिला सीईओ बेहद उत्साहित हो गई। नैनी ने कहा कि वह जेड का लॉकेट एक अनमोल खजाना था। पूरी दुनिया में ऐसे बिल्कुल एक जैसे केवल 2 लॉकेट थे, एक महिला सीईओ के पास था और दूसरा उनकी बेटी के पास। डॉक्टर ने पुष्टि की कि उन्होंने बिल्कुल वैसा ही जेड का लॉकेट देखा था। सीईओ ने चिकित्सीय जांच के लिए कहा। डॉक्टर ने कहा कि वह जेड का लॉकेट एक अनमोल खजाना था। उन्होंने उस छोटी लड़की का नाम पूछा। डॉक्टर ने कहा कि उसका नाम लिसा था। सीईओ को कुछ निराशा हुई क्योंकि वह उनकी बेटी का नाम नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर उनकी बेटी अभी भी जीवित होती तो अब तक उसकी उम्र 20 से अधिक हो चुकी होती। एक भी सुराग नहीं छोड़ना चाहती थी। सीईओ ने डॉक्टर से पूछा, क्या वह छोटी लड़की अभी भी अस्पताल में है? डॉक्टर ने कहा कि लड़की पार्ट टाइम काम करने बाहर गई थी क्योंकि उसकी माँ को एक कार ने टक्कर मार दी थी और लड़की ही उसकी माँ का एकमात्र परिवार थी। वह सचमुच बहुत दयनीय लग रही थी। सीईओ ने अपनी सहायक को बुलाया। उन्होंने उसे हर हाल में उस छोटी लड़की को ढूंढने का आदेश दिया। घर लौटते समय उन्होंने संयोग से लिसा को पैसे कमाने के लिए काम करते हुए देखा। वह उत्साहित होकर उसे पास से देखने के लिए दौड़ पड़ी और तभी शुरुआती दृश्य घटित हुआ। सीईओ ने पूछा, उसकी माँ के ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? छोटी लड़की ने कहा, $300,000। नैनी ने गलती से उसे ठग समझ लिया, लेकिन जब सीईओ ने उसका सामना किया तो उन्हें एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने एक सौदे का प्रस्ताव रखा। जब तक छोटी लड़की कपड़े धोने और खाना बनाने में मदद करेगी, वह $300,000 का चिकित्सा बिल भर देंगी। छोटी लड़की ने खुशी खुशी यह बात मान ली। सीईओ के घर लौटने के बाद छोटी लड़की ने देखा कि सीईओ थकी हुई है, इसलिए वह खुद ही गर्म पानी का एक टब लेकर आई और उसने सीईओ के पैर धोने में उनकी मदद की। इस दृश्य ने कई वर्षों से अकेली रह रही सीईओ को गहराई से भावुक कर दिया। उन्हें उस छोटी लड़की में अपनी बेटी की परछाई दिखाई दी। उस रात जब नैनी कमरे की सफाई कर रही थी, उसे छोटी लड़की के कमरे में एक जेड का लॉकेट मिला। वह बिल्कुल सीईओ के लॉकेट जैसा ही था, इसलिए उसने सोचा कि छोटी लड़की ने उसे चुरा लिया है। वह गुस्से में बाहर दौड़ी। उसने छोटी लड़की को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाली थी। सौभाग्य से सीईओ ने समय रहते उसे रोक लिया और पूछा कि क्या हुआ था। नैनी ने कहा कि छोटी लड़की ने जेड का लॉकेट चुरा लिया है।